नित्या। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल ब्रीडिंग स्टूडेंट्स। एनिमल ब्रीडिंग मतलब क्या? ओह सो सॉरी, एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ। एनिमल ब्रीडिंग की मैं बात करूँ, एनिमल ब्रीडिंग में अपन क्या क्या पॉइंट देखेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बनाना शुरू करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एनिमल एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में वी कैन हैव इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। पहले आराम से सुन लो, ठीक है। इनब्रीडिंग और एल्स आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग, ठीक है ना। व्हाट इज आउटब्रीडिंग? अब जब मैं इनब्रीडिंग में जाऊं, पहले इनब्रीडिंग एक्सप्लेन करने के पहले मैं आउटब्रीडिंग के बाकी जो वैरायटीज है वो वैरायटीज आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। सो आउटब्रीडिंग के और क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसके और कितने क्लासेस हैं? आउटब्रीडिंग में सबसे पहले आएगा आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउटब्रीडिंग में सबसे पहले आता है आउट क्रॉसिंग, ये उसका एक टाइप है। देन वी विल कम टू क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग के अलावा क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। एंड देन लास्ट में आ जाएगा इंटर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन इंटर स्पीशीज बोलू या मैं बोलू इंटर स्पेसिफिक, या मैं बोलू इंटर स्पीशीज, या मैं बोलू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। सो इट इज इंटर स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में। समझ में आ गई बात? तो पहले ये फ्लो चार्ट फटाफट से बना लो अपने बुक में, क्विकली ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन योर बुक स्टूडेंट्स। डन? Yes, sir. Yes. 1 second. Done. सर इसके पहले का स्क्रीन दिखाओ ना, एक सेकेंड। हाँ, इसके पहले वाला स्लाइड चाहिए, इसके पहले वाला किसको चाहिए था? सर मुझे चाहिए। इसके पहले हमने क्या लिखा था? कुछ भी नहीं था बिंदेश्वरी। Insufficient care वाला लिखा। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट स्क्रीनशॉट सेशन लिया में है, था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया दोनों का, इसका भी वो उसका भी। लाइक लास्ट सेशन में था। मैं दोनों शेयर कर दूंगा, ठीक है। शेयर करता हूँ, आफ्टर लेक्चर शेयर Okay. करता हूँ। ओके चलो स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपके बुक में एक टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल में फर्स्ट कॉलम आपका होगा ब्रीडिंग टेक्निक, ब्रीडिंग टेक्निक, ये फर्स्ट कॉलम होगा। जल्दी जल्दी, ब्रीडिंग टेक्निक।
नेक्स्ट कॉलम में होगा सेम ब्रीड, मेटिंग, सेम ब्रीड मेटिंग। नेक्स्ट मतलब क्या? एक मिनट लिखते जाओ, सर ये लिखते जाओ, मैं इनब्रीडिंग एक्सप्लेन में कर, होगा ना, ये लिखते इनब्रीडिंग में होगा ना। जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी लिख लो, पहले कॉलम बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सेम ब्रीड मीटिंग। थर्ड कॉलम में आपको जाके लिखना है रिलेटेड, रिलेटेड या रिलेटिव्स लिखता हूं मैं, तो वो बेटर समझ में आएगा आपको। रिलेटिव्स ओवर लास्ट 4 to 6 generations। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड देन लास्ट में होगा डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, चलो रेडी। महक, महक यहाँ ध्यान दो। चल स्टार्ट करें। Yes. सबने लिख लिया यहाँ तक स्टूडेंट्स? स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, सारे कंटेंट डाल देता हूँ इस पे, एंड देन अगर आपको फिर भी डाउट रहा तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एकदम आराम से चलेंगे, जरा भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल फॉलो जी पे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज इन ब्रीडिंग, है ना। पहला वाला कौन सा था? इन ब्रीडिंग, याद है? इन ब्रीडिंग। Yes. ओके, तो इन ब्रीडिंग के लिए क्या क्या मैं यस टिक करूंगा, ठीक है। इन ब्रीडिंग इज मेटिंग बिटवीन द सेम ब्रीड्स। अब पहले पहले ब्रीडिंग का मतलब समझते हैं। ब्रीडिंग में क्या, अभी अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं, आपको पता होगा, अलग अलग ब्रीड के कुत्ते आपने देखे होंगे ना। हाँ सर। नाम लो, Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के नाम लो। Golden सर Retriever, रॉटविलर, Lab, जर्मन Bulldog, शेपर्ड, पीटबुल, German Shepherd, बॉक्सर, लेब्राडोर, बुल, जर्मन शेपर्ड, Pomeranian, रॉटविलर, हस्की, व्हाइट बस हस्की, बस साइबेरियन, हस्की, साइबेरियन बस हस्की। बस हिमालयन बुल। बस बस बस, ठीक है, सुन लिया ओके सबने। सर। चलो आगे चलते हैं। सो अगर सेम ब्रीड के बीच में मीटिंग हो रहा है, इज इट यस और नो फॉर इन ब्रीडिंग? आंसर इज यस। yes, इन ब्रीडिंग के लिए ये बात Yes. सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आर दे रिलेटेड, मतलब कहीं भी उनके एंसेस्टर्स रिलेटेड थे क्या, मतलब उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे क्या ओवर द लास्ट 4 to 6 Yes. जनरेशन? यस। तो इसका आंसर आएगा यस। डिफरेंट स्पीशीज, आंसर आ जाएगा नो। तो ये No. सारे कंडीशंस को अपन बोलेंगे इन ब्रीडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इतना क्लियर? Yeah. इतना क्लियर? yes, अभी ये जो टर्म है ना, ये देखो आपके बुक में बहुत सारे टर्म्स हैं, Free. आपके आपके बुक में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो लॉग आउट कर। यू कैन सी नाउ। ओके, इफ यू कैन नॉट सी, यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। अच्छा, आई वाज सेइंग कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इन योर टेक्स्ट बुक व्हिच आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ। ये पहले टेबल बना लो, फिर मैं उन टर्म्स पे आता हूँ, लाइक होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, रिसेसिव कैरेक्टर का शो करना, देन जीनोटिपिक रेशियो। ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस पे ध्यान दे दो। यहाँ पे इसके बेसिस पे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, और इस संडे भी बनेंगे, ये जो मैं टेबल आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सो फर्स्ट फोकस ओवर हियर, डोंट अननेसेसरली गो इनटू योर टेक्स्ट बुक्स राइट नाउ। फर्स्ट फोकस ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के बाकी वैरायटीज, जैसे कि आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक, है ना। आउट क्रॉसिंग, देखो टर्म अपन ने कैसे लिया, आउट क्रॉसिंग, फिर क्रॉसिंग से उठाओ एक टर्म, नया वर्ड बनाओ, आउट क्रॉसिंग से बनाना है आपको क्रॉस ब्रीडिंग, एंड देन लास्ट में इंटर स्पेसिफिक, याद रहेगा। तो ये जो अपन जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को ब्रेक मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सो पहला इन ब्रीडिंग, देन आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में पहली वैरायटी कौन सा है? आउट क्रॉसिंग। देन क्रॉसिंग से स्टार्ट करो, क्रॉस ब्रीडिंग, एंड देन इंटर स्पीशीज और एल्स इंटर स्पेसिफिक। ओके, सो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं अबाउट आउट क्रॉसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, आउट क्रॉसिंग के बारे में मैं लिख रहा हूं। सो आउट क्रॉसिंग में जो दो मेटिंग जिसके बीच में हो रहा है, मेल एंड फीमेल,
Are they of the same breed? Answer is No. yes. Answer is Yes. Yes. okay. Answer is नो. शाबाश. जब मैंने बोल दिया आउट ब्रीडिंग तो ब्रीड ही अलग होगा. नेक्स्ट, रिलेटेड है क्या वो लोग? आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? नो सर. Related to each other No, over sir. the last 4 to 6 generation. आप अपने just a second आ जाओ पेज नंबर, पेंसिल ले लो, पेज नंबर 168 पे आ जाओ. पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 fifth line from the top. No common ancestors for 4 to 6 generation. No common ancestors for 4 to 6 generation. ये समझ में आया? अब देखो, अब सुन. जब मैं बोलूंगा आउट ब्रीडिंग, सॉरी आउट ब्रीडिंग में जब मैं अपन बातें करेंगे आउट ब्रीडिंग में, तो उसमें ब्रीड सेम भी हो सकता है, ब्रीड अलग भी हो सकता है. अगर ब्रीड सेम रहा, ये देख, अगर ब्रीड सेम रहा, इफ ब्रीड इज सेम, आउट क्रॉसिंग का पहला लाइन चेक करो, विद इन द सेम ब्रीड, दिख रहा है आपको? उसको अंडरलाइन करो. आउट क्रॉसिंग का विद इन द सेम ब्रीड. हाँ सर, 4 to 6 जनरेशन सेम रहेगा. बट नहीं, आगे जा. बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स. डिफरेंट कास्ट. ओके, वेरी गुड. ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एंड ये दिस इज आउट क्रॉसिंग. ठीक है, दिस इज आउट क्रॉसिंग. ओके, देन क्रॉस ब्रीडिंग में आता हूं मैं. क्रॉस ब्रीडिंग, इधर क्रॉस ब्रीडिंग में यहीं पे मेंशन कर देता हूं. मैं दूसरे साइड पे लेने वाला था, बट यहीं पे मेंशन करते हैं इसको. मैं एक मिनट रुक जा, मैं पहले आउट क्रॉसिंग लिख दूं. क्रॉस ब्रीडिंग, एक मिनट. क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग के बाद क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीडिंग सेम नहीं है. ठीक है, ये ब्रीडिंग बोथ द ब्रीड्स आर डिफरेंट, एंड देयरफॉर हम इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे. चेक करो, ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब लास्ट अपने कॉलम में लिखो. मैं यहाँ पे लिखने रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है. लास्ट वाला अपन क्या लिखेंगे? क्यों नहीं बनेगा क्रॉस ब्रीडिंग का? रुक जा. क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट स्पीशीज नहीं होंगे, सेम ही स्पीशीज रहेंगे इसके अंदर. नहीं, हाँ, स्पीशी अभी भी सेम है. अब अपन लास्ट वाले में स्पीशी चेंज करेंगे, तो हम बोलेंगे उसको इंटर स्पीशीज. क्लियर? समझ में आया? Therefore लास्ट वाला वैरायटी बन रहा है अभी. सो व्हेन वी से इंटर स्पेसिफिक, सो नाउ आप क्या करोगे? फर्स्ट क्रॉस, सेकंड वाले भी क्रॉस, लास्ट वाले को टिक कर दो. समझा? तो वो बन जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट वाले को भी ना, सेकंड वाले को भी ना, मतलब दोनों को क्रॉस मेंशन करो, लास्ट वाले में टिक मार्क कर दो. सो दैट विल बी इंटर स्पेसिफिक. क्लियर? Can you repeat in the specific? रुक जा, मैं क्या करता तो हूँ. सर म्यूल किसमें आएगा? एक मिनट, होल्ड ऑन कर. आउट क्रॉसिंग, रुक जा, मैं चारों वैरायटी यहीं पे ले रहा हूँ ऊपर. ठीक है, आउट क्रॉसिंग, देन क्रॉस ब्रीडिंग, एंड देन लास्ट वाला होगा इंटर स्पीशी. सो नाउ आई से कि there are going to be 2 species involved. सो मैं क्या करूंगा, ये देखो, इसको आगे ले लेते हैं. अब देखो, आपको समझ में आएगा. सो मैंने क्या किया? टिक, क्रॉस 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 एंड टिक. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. महक, सर
समझ में आया? Yes, हाँ हाँ sir. Yeah. I just So- had one doubt. हाँ, पूछ. So when you made us underline that line within the same breed but having no common ancestors, so how is that possible? विद इन नहीं, सुन. सेम ब्रीड में कॉमन एंसेस्टर्स मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो पहले समझ कि नेक्स्ट पिछला जो 4 to 6 जनरेशन है उनमें हाँ, एक हाँ. भी मदर फादर कॉमन नहीं है, समझा? या मदर या फादर कोई भी कॉमन नहीं है, सो मतलब थोड़ा डिस्टेंटली रिलेटेड, But how is it कोई like और एरिया एक से भी कोई अगर और एक सब एरिया का कोई और एरिया से कोई एनिमल आ रहा है, समझ रहा है? but still the ancestors are same only, no? एंसेस्टर्स देख, तू वो वर्ड तो देख, 4 to 6 जनरेशन, एंसेस्टर्स पे कहाँ जा रही हाँ, है? generation. इट इज एंसेस्टर्स नहीं, मैं जनरेशंस की बात कर रहा हूँ, पिछला 4 से Okay. 6 जनरेशन, वो बात अपन कर रहे हैं। हाँ सर मुझे ये लास्ट 3 वर्ड्स का डिफरेंस बताओ ना। कौन से लास्ट 3 वर्ड्स? लाइक आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक, लाइक तीनों का डिफरेंस। ओके चल एक एक करके इसको चेक करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग आएगा। इन ब्रीडिंग तो अपन सिंपल है, सेम ब्रीड अपन हैंडल कर रहे हैं, वो क्लियर है। इन ब्रीडिंग में किसको डाउट है? ओके नेक्स्ट चलते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में तुझे क्या करना है, ब्रीड तेरा सेम रहेगा बट उनके जो जहां अभी जब सपोज एनिमल ए मैंने लिया, एनिमल बी, ठीक है, एनिमल 1 एनिमल 2, चल इनके बीच में क्रॉसिंग होने वाली है, तो एनिमल 1 का पिछला 4 जनरेशन में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए एनिमल 2 के साथ। समझ में आया? Okay. ऐसा ना हो कि एनिमल 1 का जो दादा है ही इज समवेयर रिलेटेड टू एनिमल 2, वो एनिमल 2 के पेडिग्री में भी आता है, एनिमल 2 के फैमिली चार्ट में भी आ जाता है, फैमिली ट्री में। समझ में आया? सो कहीं भी उनका फैमिली ट्री इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव्स ओवर द लास्ट 4 to 6 जनरेशंस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीड बोलते ही समझ जाएगी कि ब्रीड अलग है, बात खत्म। हाँ नहीं अभी रुक जा। क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। हाँ इंटरस्पेसिफिक में क्या करेंगे? इंटरस्पेसिफिक में एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड, जस्ट टोटली स्पीशीज आर डिफरेंट, बात खत्म। तो उसमें जनरेशन देखना, ब्रीड देखना कोई सेंस ही नहीं बनेगा, अपन स्पीशी अलग ले रहे हैं। जिसका एग्जांपल है म्यूल, समझ में आया? डोंकी एंड हॉर्स। ओके सर गॉट इट। तो उसमें वो खाली काम करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन स्टराइल क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो जाएगा ना, क्रोमोसोम नंबर इवन नंबर नहीं रहेगा, 63 पे पहुंच जाएगा, तो उसका मियोसिस कैसे होगा? देयरफॉर इट इज स्टराइल। हाँ सर। ओके वेट इफ आउट क्रॉसिंग हैज नो रिलेटिव देन रुजा आकांक्षा ने क्या क्वेश्चन पूछा है? इफ आउट क्रॉसिंग हैज नो रिलेटिव ओके देन हाउ इट इज नॉट ऑफ डिफरेंट स्पीशी? अगेन तो ये जो रिलेटिव्स वाला है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे समझो इसको, आकांक्षा इसको ऐसे समझ, जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं उनके रिलेटिव्स अलग अलग, यस राज रुक जा अपन इस पे आते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट पे आते हैं अपन। ये देखो जब मैं बोल रहा हूँ 4 to 6 जनरेशन में दे आर नॉट रिलेटेड, दैट मीन्स आकांक्षा तू कंसिडर कर कि एक सपोज एक एनिमल जो मेल एनिमल है, मेल, ये सपोज रहता है विरार में, और जो फीमेल एनिमल है वो रहती है गुजरात में, गुजरात, समझा? और ये उनके जनरेशंस भी, उनका फैमिली भी उसका गुजरात में ही रहा है, इसकी फैमिली भी विरार में ही रही है, कितने सालों से या कितने जनरेशन से? 6 जनरेशन से। समझ में आया? बट सर उसका जरूरी है वो डिफरेंट स्पीशीज के ही हो, सेम स्पीशीज के भी तो हो सकते हैं ना, अलग अलग जगह पे रह रहे हो, है ना सर? नहीं अभी हम सेम स्पीशीज का ही बात कर रहे हैं आकांक्षा, वी आर स्पीकिंग अबाउट सेम स्पीशीज ओनली। सो फर्स्ट 3 जो है ना, ये सारे सेम स्पीशी की अपन बात कर रहे हैं। हम स्पीशी जब चेंज करेंगे तो अपन आगे इंटर स्पीशी में।
तो जो क्वेश्चन पूछे कि ये जरूरी है कि डिफरेंस स्पीशीज, जरूरी है कि सेम स्पीशी नहीं हो, सेम स्पीशी के ही है फर्स्ट तीन, जो पहले तीन वैरायटी है वी आर कंसिडरिंग कि सेम स्पीशी है, उसमें अपन बातें कर रहे हैं ब्रीड्स के रिस्पेक्ट से। देन फिर वो क्रॉस किसके लिए है? क्रॉस इज फॉर ब्रीड। अभी देख, ये जो मैंने क्रॉस चेक किया, स्पीशी में क्रॉस किया, मतलब क्रॉस डिफरेंट स्पीशी नहीं है, सेम स्पीशी है। देख ऊपर मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट स्पीशी है क्या, मैंने क्रॉस मार्क कर दिया, नहीं सेम स्पीशी है। समझा? अभी मैंने ये देख, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, समझा? ये देख मैंने ऊपर लिखा है डिफरेंट स्पीशी है क्या, तूने बोला ना ना ना, कहीं भी डिफरेंट स्पीशी नहीं है। जैसे डिफरेंट स्पीशी हुआ हाँ तो नाम बन गया इंटरस्पेसिफिक। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बात सुनो, अब क्या करेंगे, इन ब्रीडिंग पे अभी आते हैं। सो इन ब्रीडिंग के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इन ब्रीडिंग के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, बिकॉज अगेन ये चैप्टर आपका नहीं हुआ है अभी, ये चैप्टर अभी सचिन सर किस पे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके बाद वो चलेंगे जेनेटिक्स में। सो जेनेटिक्स में जो अपन ने लास्ट टाइम किया था डीएनए आरएनए, उससे हटके भी एक कंसेप्ट है जो आपने 10th में किया है। आपने 10th में किया है कैपिटल डी स्मॉल टी नाइन्थ में किया था। वेरी गुड वेरी गुड, सो दैट विल हेल्प अस। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर बताता है, कैपिटल डोमिनेंट और छोटा स्मॉल और रिसेसिव बताता है। हाँ एकदम करेक्ट है, शाबाश सूरज। ठीक है, इस पे आते हैं, चलो स्टूडेंट्स। सो इफ आई से कि दिस जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब क्या, मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ। फिनोटाइप मतलब क्या, मुझे दिखता क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आया? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दो रेशियोज होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? जीनोटिपिक मतलब क्या, जीनोटिपिक मतलब क्या, ये बोलोगे आप। और यही चीज मुझे दिखने में कैसे दिखेगी, क्या मैं देख के बता सकता हूं इसका जीनोटाइप क्या है? नहीं बता सकता। समझ में आया? किसी भी टॉल प्लांट को अगर मैंने देखा कि ये टॉल ट्री है, कैन आई से कि ये टॉल ट्री क्या है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड है या प्योर टी है? ये देखो, एक आपको एग्जांपल देता हूं, चलो ये आपको एक ट्री मिल गया, ठीक है, एकदम बड़ा सा ट्री, ह्यूज ट्री मिल गया, ओके, टॉल ट्री है। इसको देख के कैन यू टेल मी कि वेदर इसका जीनोटाइप ये वाला है या इसको जीनोटाइप ये वाला है? बताओ मुझे, क्या बता सकते हो इसको जस्ट बाय लुकिंग एट इट? नो, करेक्ट है। सो बट जस्ट बाय लुकिंग एट इट वन थिंग आई कैन श्योरली से कि इट इज अ टॉल ट्री। अंडरस्टूड? इट इज अ टॉल ट्री. So that tallness, that character which I can see by my eyes is known as phenotype. समझ में आया? जो भी चीजें मैं देखूंगा उसको मैं बोलूंगा phenotype. क्लियर है? समझ में आ रहा है? phenotype समझ में आया? सर ये जॉर्ज मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट है क्या? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, वही एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का यूज अपन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो जीन्स की बातें होती हैं इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। समझ में आया? तो अगर दिशा पिंगले बोलती है कि मैंने एक ट्री देखा, कल मैं घूमने गई थी, वहां मैंने एक ट्री देखा जिसका जीनोटाइप मुझे पता लगाया गया, कैपिटल टी बोला गया, तो हम क्या समझ जाएंगे? कंफर्म इसने टॉल ट्री देखा है ना? अगर मुझे दिशा पिंगले बोलती है कि मैं एक बोटैनिकल गार्डन में गई थी और उसके ऑफिस में मुझे बिठाया गया और ऑफिस में बिठा के मुझे बिना घुमाए, गार्डन मुझे घुमाया नहीं गया बोटैनिकल गार्डन में, मुझे खाली ऑफिस में बिठा के उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास है टोटल 100 ट्रीज हैं, हमारे पास 100 ट्रीज में से 40 ट्रीज का जीनोटाइप है ये, 20 ट्रीज का जीनोटाइप है ये, एंड बाकी 40 ट्रीज का जीनोटाइप है ये। ऐसा दिशा को उन्होंने पेपर पे लिख के दे दिया। दिशा ने बोला मैं आई हूं आज यहाँ पे देखने आपके पास कितने टॉल ट्री हैं, कितने ड्वार्फ ट्री हैं, मैं वो देखने आई हूँ। तो उन्होंने ऑफिस में लेकर गए वो लोग, एक ऐसा पेपर पे बना के उन्होंने दे दिया और बोला जा दिशा घर पे जा, हो गया तेरा काम। तो अभी दिशा को इसमें क्या समझ में आना चाहिए? 60 tall tree and 40 dwarf. शाबाश, वेरी गुड। सो शी विल अंडरस्टैंड कि कंफर्म है 60 tall tree and 40 dwarf tree. करेक्ट स्टूडेंट्स? ये सबको समझ में आ रहा है बात? ये सबको समझ में आ रही है बात? सर दोनों स्मॉल
टी का नहीं समझा। दोनों स्मॉल ट्री मतलब रिसेसिव कैरेक्टर तन्वी, ठीक है। कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेट कैरेक्टर होता है, समझा। तो अगर कैपिटल टी एक बार भी आ गया तो डोमिनेट क्या है, टॉलनेस। टॉलनेस अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, समझा। तो अगर मुझे ड्वार्फ चीज चाहिए तो मैं स्मॉल टी लिखूंगा, तभी ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाएगा। एक भी कैपिटल टी आया तो ट्री टॉल बन जाएगा। क्लियर? तो सर फिर वो स्मॉल टी और बिग टी क्यों लिखा है? तो वो दोनों टॉल टी आई मीन बड़ा टी लिखना चाहिए ना फिर तो। हाँ, तो ये कैसा हो गया, ये जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अगर जाते हैं, जो यहाँ भी आपको काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, सपोज हमने क्रॉसिंग किया, एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में हमने क्रॉसिंग किया, समझा दिशा। तो ये कैपिटल टी वाला कितने टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा? ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। डू यू अग्री? ओनली एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा ना। एंड वैसे ही छोटा वाला टी कितना टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा? ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। क्लियर है? समझा? अब जब ये दोनों गैमीट फ्यूज हो जाएंगे तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया बच्चा बनेगा, नया ट्री बनेगा, वो ट्री कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा वो मैं पूछ रहा हूं। कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा, क्योंकि एक भी कैपिटल टी आया मतलब टॉल बन जाना है उसको। दिखने में टॉल है, बट अगर मैं जीन्स चेक करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं उसका जीनोटाइप चेक करूं तो जीनोटाइप क्या मुझे मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। करेक्ट है? कैपिटल टी स्मॉल टी। सब अग्री कर रहे हो इसको? ओके। सो ये जो यहाँ जो जीनोटाइप है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं प्योर लाइन।